हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं IUPAC नेम लिखना, यानी कि नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नेम लिखाना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन से। सबसे पहले अल्केन का IUPAC नेम लिखना सिखाते हैं आप लोग को। उसके बाद जो है एल्कीन, उसके बाद फिर अल्काइन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फंक्शनल ग्रुप का भी IUPAC नेम लिखना सिखाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और सीखने की कोशिश करें। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लिए। अब बात करते हैं हम लोग इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है IUPAC नेम लिखने का, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए 1 2 3, यहाँ से 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आप चाहो तो इसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3 से ज्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं बन रही है। तो चलिए हम सीधे काउंट कर लेते हैं, सीधे हम लोग यहाँ सिलेक्शन कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया। सेकेंड रूल हमारा कहता है कि काउंटिंग करना, यानी कि गिनती करना। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास होता है उधर से हम लोग गिनती करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 1 2, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए 1 2, इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, तो आप किधर से भी काउंटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, चलिए काउंटिंग भी हो गया, गिनती भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट रूल कहता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, इसका नाम होता है मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ठीक है। चलिए और लास्ट में पेरेंट्स का नाम लिख देते हैं। तो पेरेंट्स कार्बन हमारा 3 कार्बन का है, तो इसको प्रोपेन बोलते हैं क्योंकि एल्केन का है, एल्केन समूह का है। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए हमने 2 लिखा। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम था मिथाइल, इसलिए हमने मिथाइल लिखा। और 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ये हमारा पेरेंट्स कार्बन चेन हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, तो हमने प्रोपेन लिख दिया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे CH3 है, CH3 है और ये CH3 है। अब बताइए इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो चलिए पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3 से ज्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी या फिर ऐसे सीधे, जैसे मन है वैसे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए हमने सीधा कर लिया। अब बात करते हैं गिनती करना। काउंटिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास हो, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे है, ठीक है। चलिए 1 2 3। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए 2,2, यानी कि 2 पे 2 मिथाइल है, इसलिए हमने लिख लिया 2 डाई मिथाइल। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, दोनों क्या है, मिथाइल है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो और
2 के लिए हम लोग डाई इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। और 3 रहता सेम सब्स्टिट्यूएंट तो ट्राई लगाते, 4 रहता तो टेट्रा। तो 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन की बात करते हैं। हम लोग प्रोपेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए, क्या आप लोग इस कंपाउंड का आईयूपीएच नेम लिख सकते हैं क्या? तो देखिए, ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप लोग जो है ना सिलेक्शन करने में गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इसको हम लोग जो है ना देखो C2H5 को तोड़ देते हैं। CH3 अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला यानी कार्बन चेन अगर बढ़ रहा होता है तो हम C2H5 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो CH और यहाँ से CH2 CH3, C2H5 को इसे लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको CH2 CH3 ऐसे लिखेंगे CH3। ठीक है। अब ये हमारा रियल फॉर्म में आ गया स्ट्रक्चर। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेता है, तो ये गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 लंबी कार्बन श्रृंखला हमारा मिला। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का मिल गया? 6 का। कुछ इस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। अब बात करेंगे काउंटिंग की। 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। चलो किधर से भी कर लें। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और 6 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? हेक्सेन होता है। तो सबसे पहले जो है ना, चलिए सिलेक्शन भी हो गया, काउंटिंग भी कर लिए, गिनती उधर की जिधर सब्स्टिट्यूएंट पास था, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे था इसलिए किधर से भी कर दी। चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं। एक 3 नंबर पे है, दूसरा 4 नंबर पे है। तो लिखेंगे 3,4 डाइमिथाइल और 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। एल्केन में जो है सफिक्स जुड़ता है वो होता है हमारा ANE। क्या होता है? ANE। एल्केन में सफिक्स के रूप में ANE जोड़ा जाता है और इस ANE को प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और भी एग्जांपल लेके बनाते हैं। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं इसे नोट करने के लिए तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं CH3। अब आप लोग जो है ना मेरे साथ बनाते रहिए, आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, तब ना सीखिएगा। CH CL 3 C2H5 CH3। देखिए, इसे देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन जब आप नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो आसानी से आप इसे नाम लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल हमारा कहता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हम लोग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब देखिए यहाँ पे भी तो C2H5 जुड़ा है। अब कहेंगे कि यहाँ पे C2H5 को क्यों नहीं तोड़ेंगे? इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तोड़ने से CH2 CH3 यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
हमने गिनती इधर से क्यों किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से 2 नंबर पे आता है, इधर से 3 नंबर पे आता है, इसलिए हमने इधर से गिनती करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे है। देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 नंबर पे है, और एक हमारा 4 नंबर पे है, और एक हमारा 5 नंबर पे है। अब बात करेंगे नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की, तो सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है जो अल्फाबेट में पहले आता है, यानी कि एबीसीडी में जो पहले आता है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ब्रोमो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। तो देखिए, अल्फाबेट में सबसे पहले नाम आता है ब्रोमो का, इसलिए हमने लिखा 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। फिर लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल और इथाइल, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, इसलिए कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे है। हम लिखेंगे 5 इथाइल। क्या लिखेंगे? 5 इथाइल और 4 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है। 7 के लिए होता है हेप्टेन। क्या होता है? हेप्टेन। ये हेप्ट जो होता है ना, ये हमारा रूट वर्ड होता है, और एएनई जो होता है ये हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स इसको बोलते हैं, हेप्टेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 इथाइल, 4 मिथाइल, हेप्टेन। तो इस प्रकार से आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। तो कोई भी मतलब जो है ना, अल्कीन समूह का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, इस प्रकार जो है ना आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्कीन की। किसकी बात करेंगे? एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है? सफिक्स में ई जुड़ जाता है, जैसे कि रूट वर्ड है, रूट वर्ड होता है, जैसे कि इथ है, इथ में ई जुड़ गया, क्या बन जाता है? इथेन बन जाता है। ठीक उसी तरह से चलिए हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एक चीज ध्यान देना है, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा गिनती हम उधर से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 कार्बन है, 2 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड होता है इथ, और यहाँ पे सफिक्स में क्या होता है? ई जोड़ा जाता है। क्या बन गया? इथेन। तो हम लोग 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो देखिए, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से काउंटिंग होता है, 1 2 3। ठीक है, हमने काउंटिंग कर लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा 3 कार्बन का है। अब इसका नाम लिखना है, क्या लिखेंगे? प्रो, ये हमारा रूट वर्ड होता है, और सफिक्स में ई जुड़ जाता है, तो क्या बोलेंगे? प्रोपीन। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 प्रोपीन, या चाहो तो प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एल्कीन का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। मान लीजिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और ये हमारा CH3 है। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्या लिखेंगे? तो देखिए 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का है। गिनती की बात करेंगे तो 1 2, इधर से 1 2, इधर से भी कर सकते हैं, 2 ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब जो है 4 के लिए ब्यूट होता है, ई जोड़ते हैं तो ब्यूटीन होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटीन, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इस प्रकार आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, CH है, C2H5 है, और यहाँ पे
चलिए अब इसका नाम लिखना है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है, तो पहले ई से स्टार्ट होता है इथाइल, तो ई पहले आता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है इसलिए एम बाद में, तो 3 नंबर पे है तो लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेन, और सफिक्स में क्या जुड़ता है EN, तो सीधे क्या हो जाएगा पेंटीन। 1 नंबर पे है इसलिए हम डायरेक्ट पेंटीन भी लिख सकते हैं, या चाहो तो आप 1 पेंटीन भी लिखेंगे या पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, तो चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं पेंटीन। इस तरह से जो है ना आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इधर से भी 1 नंबर इधर से भी 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, घबराने की कोई जरूरत नहीं, 2 डबल बॉन्ड हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रूल के अनुसार चलना है, आराम से नाम लिख लेंगे। चलिए 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। क्यों लिखा डाइइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए 2 के लिए डाइइन, क्योंकि सफिक्स में इन जुड़ता है इसलिए ब्यूटा 1,3 डाइइन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 1,3 डाई ब्यूटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 डाई ब्यूटीन, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे है, तो इस तरह से जो है ना आप अल्किन ग्रुप का भी IUPAC लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अल्काइन ग्रुप का। आप लोग जो है ना बस थोड़ा सा धैर्य से आप देखते रहे, ध्यानपूर्वक, आसानी से सीख जाएंगे। एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में आप लोगों को सिखा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। ये है हमारे पास कंपाउंड। हाँ एक चीज ध्यान रखना, रूट वर्ड में जो है ना यहाँ पे सफिक्स जो है ना YN क्या है, YNE जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, रूट वर्ड में YNE एड होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड की, तो 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या बोलेंगे, देखिए रूट वर्ड होता है इथ, उसमें जोड़ना क्या होता है YNE, तो क्या बन गया इथाइन, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट CH3 CH, और उसके बाद उठिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, चलिए ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा, ये हमारा CH3 है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4, 1 नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से काउंट करेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, YNE जोड़ेंगे क्या बन जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तब उसका नाम क्या लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है नहीं। तो चलिए देखिए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो 4 नंबर पे हमारा क्या है, इथाइल है, और 5 नंबर पे मिथाइल है। सबसे पहले क्या होता है, इथाइल का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 इथाइल, क्या लिखेंगे 4 इथाइल, फिर लिखेंगे 5 मिथाइल, और उसके बाद जो है ना 6 कार्बन के लिए होता है हेक्साइन, क्योंकि एक ही नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए सीधे लिख देंगे हेक्साइन। तो इस तरह से जो है ना अल्काइन ग्रुप का भी आप नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 अब पूछेगा कि बताइए इस कंपाउंड का आयोकेशन क्या होगा। चलिए 1 2 1 2 दोनों तरफ से 2 ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4। अब 2 नंबर पे इसलिए लिखेंगे 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूएंट कितना भी जोड़ दें, उसके बाद आपको पूछ दे कि आयोकेशन नेम क्या होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग सीखे भी होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।